कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देखते तो रोजाना है, लेकिन उसके पीछे की वजह को नहीं जानते हैं। कई बार इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें इसके पीछे की वजह किसी की याद दिलाने के बाद ही याद आती है, जैसे कि मैं आपको आज याद दिलाने वाला हूँ। सामान्य तौर पर लोगों के एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, जिसे पिंकी, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब नाम से जानते हैं। आपके घर में अगर पालतू जानवर है तो आपने देखा होगा कि कुत्ते और बिल्ली के हाथों में भी 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगा। नमस्कार, मैं अंबर और आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं काम की खबरें। इंसान के हाथ और पैर दोनों में 5 उंगलियां होती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 5 उंगलियों के पीछे हॉक्स जीन का कमाल होता है। दरअसल हॉक्स जीन प्रोटीन को एनकोड करते हैं जो दूसरे जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने और उन्हें स्टार्ट या फिर बंद करने में मदद करता है। बता दें कि कंगारू के पंजे भी हमारे हाथों के समान होते हैं। दूसरे मैमल्स के पंजे भले ही कुछ सिकुड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर मैमल्स की 5 उंगलियां ही होती हैं। आपके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि इंसान के बीच में ये मैमल्स कहां से आ गए। तो आपको बता दें, मैमल्स स्तनधारी जानवरों का एक समूह है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये दुनिया भर में पाए जाते हैं और अलग अलग आकार, रंग और साइज के होते हैं। इनकी अनोखी खूबियां इन्हें दूसरे जानवरों से अलग करती हैं। इन्हें पृथ्वी पर सबसे सफल प्रजातियों में से एक बनाती है। इंसान, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, व्हेल आदि मैमल्स के कुछ उदाहरण हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि मैमल्स की 5 उंगलियां क्यों होती हैं। आपको बता दें, मैमल सुपरक्लॉस टेट्रापोडा से संबंधित है, जिसमें रेप्टाइल, उभयचर और पक्षी भी शामिल हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जिनके पैर नहीं होते हैं, लेकिन उनके स्केलेटन यानी कंकाल में 5 उंगलियां होती हैं। जैसे व्हेल, सील और समुद्री शेरों के फ्लिपर्स में 5 उंगलियां होती हैं। हालांकि कुछ मैमल्स जैसे घोड़ा, गाय, भैंस, इनके पास भी उंगलियां हैं, लेकिन इनकी उंगलियों को खुर कहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों में 6 उंगलियां होती हैं। उन्हें लोग भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, जिसे जेनेटिक डिसऑर्डर या पॉलीडैक्टिली कहा जाता है। यह डिसऑर्डर इंसान के जीन में डीएनए से कम या ज्यादा होने से होता है। इस जेनेटिक्स कंडीशन को ग्रेग कहा जाता है, जिसके कारण हाथ या पैर की उंगलियों की बनावट बिगड़ जाती है और ये डिसऑर्डर पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकता है। एक अचंभित करने वाले फैक्ट ये भी हैं कि उत्तरी जिम्बाब्वे के काय मबा में वडोमा जनजाति के लोग रहते हैं। इन लोगों को डेमा या डोमा नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ऑस्ट्रिच फुट सिंड्रोम की बीमारी है। नाम ही आप समझ सकते हैं कि इनके पैर शुतुरमुर्ग जैसे नजर आते हैं। अगर आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी होगी, तो उसमें चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बताया है। डार्विन के मुताबिक इंसान और जीव जंतुओं का एवोल्यूशन हुआ है और हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। डार्विन का मानना था कि हर प्रजाति, चाहे वह इंसान हो, पेड़ पौधे या जानवर, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। डार्विन के मुताबिक समय के साथ हमारा विकास हुआ और जरूरत के मुताबिक हमारे अंदर बदलाव आए हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।